हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत का 8वां अध्याय खिलजी वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह अधिक दिनों तक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं रहेगा। इसी कारण मैं इसे लाने का प्रयास किया हूँ ताकि आप कभी भी इस टेस्ट को देख सकते हैं या दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन द्वारा नहीं किया गया था? तो सिरी का किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। हजार खम्मा महल, अलाई दरवाज़ा, कुबतुल इस्लाम मस्जिद, या इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं, बल्कि इसका निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, प्रसिद्ध सेनापति निम्न में से कौन था जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? तो अलाउद्दीन का प्रिय सेनापति जफर खां था जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खां। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से मुकाबला करने के लिए एवं अपने जो साम्राज्य को समृद्ध बनाने के लिए कई टैक्सों में वृद्धि किया था। जैसे साम्राज्य की स्थापना करने के लिए कई टैक्सों में वृद्धि किया था। जैसे लगान जो था वो 1/3 पहले था, अब उसे कितना कर दिया गया, 1/2 निर्धारित किया गया, यानी 50% भूमि कर लिया जाता था। और इससे इसके अलावा दो नए टैक्स भी बदलाव किया गया, दो नए टैक्स लगाए थे, चराई कर और घरी कर यानी मकान कर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो नहीं है तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए किस विभाग की स्थापना किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक वित्त विभाग की स्थापना किया था जिसका नाम था दीवाने मुस्त खराज, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप या भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला ताकि उचित लगान और सही लगान मिल सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? कथन एक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था। कथन दो है, अलाउद्दीन ने लूट के धन यानी जो खुम्स में से सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 3/5 कर दिया गया था। कथन थ्री है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर 1290 ईस्वी में बैठा था। तो इस तरह से इसमें से कौन सा गलत चुनने बोला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो लूट के धन होता था यानी खुम्स होता था उसका हिस्सा, सुल्तान का हिस्सा जो था वो 1/5 के स्थान पर 4/5 कर दिया गया था, ना कि 3/5। तो दो गलत हो जाएगा। तीन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर 1296 ईस्वी में बैठा था, ना कि 1290 ईस्वी में। तो 2 और 3 गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 इसमें गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किसने किया था? तो दक्षिण भारत के जो अभियान जो 1307 ईस्वी में हुआ था उसमें मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। यहाँ का जो शासक था वो यादव वंश का रामचंद्र देव का था
और रामचंद्र देव में ने मलिक काफूर के सामने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र देव, यादव वंश का जो था। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन से शासक था जो अपने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य हित को सर्वोपरि माना? तो कौन माना था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी कभी भी इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। इसने धर्म और शासन दोनों को अलग अलग बांटकर शासन प्रारंभ करने का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर डी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था, और यह 1316 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो रानी पद्मावती या पद्मिनी जो था वो राजा रतन सिंह की पत्नी थी। ये चित्तौड़ के थे। इसके संबंध में जानकारी पद्मावत जो पुस्तक है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में लिखा गया था, उसमें कहा गया है। जो मेवाड़ की राजधानी थी वो चित्तौड़ थी। यह जो अभियान था वो 1303 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1303। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी, यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो बहुत ही उदार शासक था, उदार नीति का था, तथा वह हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? तो जलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? खिलजी युग साम्राज्यवाद और मुस्लिम शक्ति के विस्तार का युग था। नेक्स्ट है, इस युग में प्रशासन में धर्म और उलेमाओं का महत्व कम हो गया था। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था, यानी राज किया था। और नेक्स्ट है, जलाउद्दीन खिलजी उदार शासक था, वह हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। तो मैंने बताया था कि जलाउद्दीन खिलजी जो था वो उदार नीति का था और हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। इसमें से सभी जो है वो कथन सही है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उम्र में दिल्ली का सुल्तान बनने वाला प्रमुख शासक कौन था? तो 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। इसका राज्याभिषेक है वो किलोखरी में हुआ था, जो दिल्ली के महल में हुआ था 70 वर्ष की आयु में। उस समय यह क्या था? तो सर्वाधिक उम्र में दिल्ली के सुल्तान बनने वाला शासक था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने परवाना नवीस नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था, जो था कथन एक है ऑप्शन एक है बाजार पर नियंत्रण रखते थे, या वस्तुओं का परमिट जारी करते थे, या गुप्तचर अधिकारी थे, या न्याय विभाग के अधिकारी होते थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तुओं का परमिट जारी करते थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो परवाना नवीस थे वो वस्तुओं के परमिट जारी करते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी जो था वो एक अयोग्य शासक था। यह 1316 ईस्वी में शासक बना था। यह एक अयोग्य शासक था। ये मानसिक रूप से थोड़ा पागल भी था, क्योंकि यह कई बार नग्न होकर दरबार में दौड़ने लगता था, तो कई बार स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था। और मुबारक खिलजी जो था वो स्वयं को या अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो ये मैं बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मलिक काफूर को जाना जाता है। गुजरात अभियान के दौरान वहाँ के जो शासक थे राजा कर्ण, कर्ण जो था वो वहीं से राजा कर्ण से ही मलिक काफूर प्राप्त किया था। यह 1000 दिनार में खरीदा गया था, इस कारण 1000 दिनारी इसका नाम पड़ गया था। यह वास्तव में एक हिजड़ा था, लेकिन दक्षिण विजय के अभियान ने यह अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी साथ दिया था और सेनानायक भी दक्षिण विजय में दक्षिण जो है वो अभियान में रहा था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अलाई दरवाज़ा को, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित कराया गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह को दबाने के लिए कितने प्रकार के अध्यादेश जारी किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह को दबाने के लिए 4 प्रकार के अध्यादेश लागू किया था और 4 विद्रोह हुआ था इसके समय में, लगभग यह दबाने का प्रयास किया था। जिसमें से पहला जो अध्यादेश है वो दान, उपहार, पेंशन ये सब दिया गया, भूमि था वो वापस ले लिया गया और उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। आपको बता दूं कि खालसा जो था वो सरकारी भूमि होता था जो राजा के नियंत्रण में होता था। और दूसरा जो था अध्यादेश वो अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया गया था। और तीसरा अध्यादेश था, तीसरा, शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि अमीर लोग एक जगह इकट्ठा ना हो सके और विद्रोह ना हो सके। और जो चौथा जो था वो अमीरों एवं सरदारों के दावतों या विवाह जो था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि लोग इकट्ठा ना होवे और विद्रोह ना हो सके। तो इस तरह से 4 अध्यादेश जारी कराया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4। तो आई होप आप लोग की सीरीज काफ़ी पसंद आया हो। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।